नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल रिक्वायरमेंट 2022 यानी बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या रहेगा, बिहार एसएससी सीजीएल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएसएससी सीजीएल ग्रेड थर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्कस में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार एसएससी में 2187 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 अप्रैल से 17 मई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बिहार में बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीएसएससी सीजीएल भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके लिए एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है। जनरल के लिए 880 पोस्ट है, बीसी कैटेगरी के लिए 292 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 448 पोस्ट है, बीसी फीमेल के लिए 71 पोस्ट है, एससी के लिए 342 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 2187 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के बारे में, यानी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है और कुल 1300 पोस्ट है इसके लिए। प्लानिंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है, टोटल 125 पोस्ट है। मलेरिया इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत 74 पोस्ट है इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की अगर बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है। ऑडिटर जो कि ऑफिस रजिस्ट्रार कॉरपोरेशन कमेटी में 256 पोस्ट है, और ऑडिट डायरेक्टरेट में 370 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 8187 पद है। इसमें मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी भी क्या है हमने डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता बात करें तो सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं प्लानिंग असिस्टेंट की। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट है, और इसमें भी क्या आपने अगर किसी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए। तो मलेरिया इंस्पेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट है, और बैचलर डिग्री इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपने साइंस से डिग्री कर रखी है या फिर इसके समकक्ष आपने कोई योग्यता ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की अगर बात करें तो उम्मीदवार ने अगर पीजीडीसीए, बीसीए या फिर बीएससी आईटी या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपने डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं ऑडिटर की। तो ऑफिस रजिस्ट्रार कॉरपोरेशन कमेटी की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स में तो आप ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम आपके ऑडिट डायरेक्टरेट में भी सेम है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक या फिर डिग्री इन मैथमेटिक्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको
सरकारी नौकरी में सरकारी नियमों के अनुसार जो आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो BSSC CGL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 14 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएगी। अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें, यानी बिहार SSC थर्ड ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 17 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो आप 15 मई 2022 तक अपनी फीस जमा करवा सकते हो। उसके बाद आपकी फीस है वो मान्य नहीं होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC और AWS कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 540 रुपए फीस रखी गई है। वही SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 135 रुपए फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं BSSC CGL सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो CGL का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगा, इसमें आपका प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। इसके अलावा आप इसके बारे में जानकारी है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं बिहार SSC थर्ड ग्रेड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का जो प्री एग्जाम होगा उसके बारे में, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो BSSC CGL प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पार्ट ए होगा वो होगा जनरल स्टडी का 50 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। पार्ट बी जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। पार्ट 3 होगा कॉम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी, लॉजिक, रीजनिंग का, तो 50 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 600 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए थोड़ी पेपर के बारे में बात करते हैं। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 600 अंकों का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी और परीक्षा की कुल अवधि है वो 135 मिनट की होगी, यानी 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर को सोल्व करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कि BSSC CGL का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें साइंटिफिक प्रोग्रेस, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडियन लैंग्वेज, बुक्स, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंडिया एंड नाइबोरिंग कंट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिनेरियो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सीरीज ऑफ कंट्री इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स, पंचायती राज, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करण जी की आपकी 6 से 9 महीने की आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। इसके बाद अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएम एंड एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एज, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ और पाई चार्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, इसमें आएगी सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। तो BSSC CGL मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें पार्ट फर्स्ट होगा, उसमें आपका हिंदी का सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा और पार्ट बी में आपका जो प्री एग्जाम का था जैसे कि जनरल स्टडी हो गया, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये आपके जुड़ जाएंगे। तो सेम ही आपका क्या प्री का जो सिलेबस था वही आपका मेंस में सिलेबस रहेगा, बाकी एक हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो इसमें नया जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा और आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल सैलरी बारे में अगर बात करें तो सेक्रेटरीट असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट और मलेरिया इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो इसमें पे लेवल आपका 7 रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर की तो इसमें पे लेवल आपका 6 रहेगा और ऑडिटर की अगर बात करें तो इसमें पे लेवल आपका 5 रहेगा। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में
बिहार में बीएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे चर्चा की है कि बीएसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएससी का प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीएसएससी सीजीएल का मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएसएससी सीजीएल का प्री का सिलेबस क्या रहेगा, इसका मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बिहार एसएससी सीजीएल ग्रेड 3 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमें आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।